दिल छू लेने वाली कहानी जो आपको भी चौंका देगी और आपने कभी नहीं सुनी होगी। एक दिन मेरी बहन को कुछ लोग देखने आए। लड़का बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट था, लेकिन सुंदरता में मेरी दीदी भी कोई कम नहीं थी। घर में हम सिर्फ दो बहनें ही थी, हमारा कोई भाई नहीं था। मेरी दीदी देखने में बिल्कुल मेरी मम्मी के ऊपर गई थी। मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। लड़के वाले जब आए, मेरे पापा और मम्मी ने बहुत ज़्यादा आवभगत किया, किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं रखी। लेकिन लड़का मेरी दीदी को कम और मेरी मम्मी को ज़्यादा देख रहा था। जो मेरी दीदी को देखने आया था उसका नाम विनीत था। विनीत मेरी मम्मी को ताके जा रहा था। मम्मी जब भी कोई खाने पीने का सामान लेकर आती, विनीत उनको ही देखता रहता। पता नहीं विनीत को ऐसा क्या मम्मी के अंदर दिख गया था। वैसे तो मेरी मम्मी बहुत सुंदर थी, लेकिन मम्मी और उस लड़के में उम्र का बहुत ज़्यादा फर्क था और मेरी मम्मी दो जवान बेटियों की माँ थी। विनीत मम्मी को ताक रहा था। घर में किसी ने भी नोटिस नहीं किया, बस मैं ही देख रही थी। मुझे अजीब भी लग रहा था। कैसे कोई जवान लड़का बेटियों की माँ को कैसे इस नज़र से देख सकता है। फिर मैंने सोचा शायद मेरी गलतफहमी होगी। लड़के वाले सारे शाम तक चले गए और फ़ोन पर रिश्ते के लिए मना कर दिया। लड़के वालों का ना सुनकर हम लोगों को बहुत हैरानी हुई कि कितनी सुंदर लड़की कोई कैसे मना कर सकते हैं। मेरी दीदी ने जैसे ही सुना कि लड़के वालों ने मना कर दिया है, मेरी दीदी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और रोने धोने लग गई। पापा ने दीदी को समझाया कि मैं तुम्हारे लिए इससे भी कई गुना अच्छा रिश्ता लेकर आऊँगा, तुम देख लेना। और पापा दीदी को दिलासा देने लगे। वैसे कोई भी लड़की उदास होगी अगर उसका रिश्ता मनपसंद जगह पर ना हो तो। आजकल मम्मी कुछ दिनों से रोज़ 2-3 घंटे के लिए बाहर चली जाती और अगर हम पूछते तो कहती कि मैं सैर सपाटा के लिए जा रही हूँ, और हम लोग भी सब सच मान लेते थे। लेकिन मम्मी उसी लड़के से मिलने जाती। गली में एक लड़का था जिसका नाम रमेश था। मेरी ही हम उम्र का लड़का था। रमेश मुझे पसंद करता था, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती थी, बस उसे एक दोस्त के नज़रिए से देखती थी। रमेश ने ही आकर मुझे बताया कि तुम्हारी मम्मी पार्क में किसी लड़के से रोज़ मिलने जाती है। मैंने रमेश को विनीत की फ़ोटो मोबाइल में दिखाया तो रमेश कहने लगा, हाँ हाँ यही लड़का था। रमेश कहने लगा, तुम्हारी मम्मी और ये लड़का बिल्कुल सट कर बैठते हैं, जैसे लगता है दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। रमेश ने बताया, मैंने तो एक दिन उस लड़के को तुम्हारी मम्मी को रोज़ देते हुए भी देखा है। रमेश ने कहा, तुम मेरी दोस्त हो इसलिए तुम्हें ये सब बातें बता रहा हूँ। रमेश कहने लगा, मुझे तो हैरानी आंटी के ऊपर हो रही है। आंटी ऐसे कैसे कर सकती हैं? उनकी दो दो जवान बेटियां हैं, उनको कुछ तो समाज के बारे में सोचना चाहिए। मैंने कहा, रमेश मेरी मम्मी के बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्या पता मम्मी उस लड़के को सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती हो। तुम अपनी ज़बान बंद रखो। रमेश ने बोला, अरे यार मैं तो सिर्फ तुम्हें एक दोस्त के नाते बता रहा हूँ। अगर ये सब बातें तुम्हारे पापा को पता चल गई तो क्या होगा। मैंने रमेश को ये सब बातें तो बोल दिया था, लेकिन मैं अंदर ही अंदर रमेश की बातों को ही सोच रही थी कि मम्मी तो सच में ही गलत कर रही है। एक जवान लड़के के साथ मम्मी ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं सोच रही थी आज तक मम्मी ने तो ऐसी कोई हरकत नहीं करी है, लेकिन इस लड़के में ऐसा क्या देख लिया है कि उसके पीछे पीछे भाग रही है। रमेश अपनी बात कहकर अपने घर चला गया और मैं भी अपने घर चली आई। मैं घर आई तो मैंने देखा कि मम्मी ने एक अच्छी सी साड़ी पहनी हुई है और लिपस्टिक वगैरह लगाकर बिल्कुल तैयार होकर मुझसे पूछ रही है कि मैं कैसी लग रही हूँ।
मैंने कुछ नहीं बोला और मम्मी को ही देखे जा रही थी। मम्मी ने कहा, क्या देख रही है, तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। मैंने कह दिया, हाँ मम्मी, आप बहुत अच्छी लग रही हो। तो मम्मी खुश हो गई और बाहर चली गई। आजकल मम्मी रोज़ नई नई साड़ियाँ पहनती और सज धज कर बाहर घूमने निकल जाती। मैं पापा के बारे में सोच रही थी कि पापा तो इतने अच्छे हैं, अगर पापा को मम्मी के बारे में पता चल जाएगा तो पता नहीं पापा मम्मी के साथ क्या सलूक करेंगे। एक दिन वही हुआ जिसका डर था। मम्मी उस लड़के के साथ भाग गई। आस पड़ोस में और रिश्तेदारों में हमारी थू थू होने लगी। मैं स्कूल से घर आई तो पापा बरामदे में बैठे हुए थे और सारे रिश्तेदार और आस पड़ोस वाले पापा को घेरे खड़े हुए थे और दीदी अभी कॉलेज से नहीं आई थी। रिश्तेदार और आस पड़ोस वाले मम्मी के लिए बातें बना रहे थे कि शक्ल से तो इतनी भोली लगती थी, पता नहीं इतना गलत काम कैसे कर गई। जवान लड़कियों की माँ होने के बावजूद अपने बेटे के उम्र के लड़के के साथ भाग गई। उसको ऐसा करते वक्त शर्म भी नहीं आई। अपने बच्चियों और पति के बारे में भी जरा सा नहीं सोचा। पता नहीं कैसी औरत थी, उसने तो अपने पति का नाक कटवा दिया। सारे रिश्तेदार और आस पड़ोस वाले मेरी मम्मी को उल्टा सीधा कहने के बाद सब अपने अपने घर को निकल गए। इतने में मेरी दीदी भी आ गई। दीदी को मम्मी के बारे में पता चला तो दीदी भी बहुत हैरान हो गई। पापा कहने लगे, तेरी मम्मी ने तो मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा और कमरे के अंदर चले गए। मुझे डर भी लग रहा था कि पापा कहीं अपने साथ कुछ कर ना ले, इसलिए पापा को बार बार आवाज़ दे रही थी जिससे मुझे पता चले कि पापा बिल्कुल ठीक है। उस रात पापा ने खाना नहीं खाया और हमसे भी नहीं खाया जा रहा था। हम दोनों बहनें ऐसे ही सो गए। अगले दिन उठे तो पापा अपने ही रूम में थे। हम लोग पापा के ज़्यादा नज़दीक भी नहीं जाते थे क्योंकि हमें डर लग रहा था कि पापा कहीं गुस्से में हमें कुछ कह ना दे। हमें डर था कि कहीं गुस्से में हमें मारने ना लगे, क्योंकि मम्मी ने जो हरकत की थी वह कोई छोटी हरकत तो नहीं थी। मैंने देखा थोड़ी देर बाद पापा नहा धोकर तैयार होकर अपने रूम में ताला लगाकर कहीं जाने लगे। ताला लगाते हुए देखकर मुझे बहुत हैरानी हो रही थी क्योंकि हम लोग घर पर ही थे, फिर भी पापा अपने रूम में ताला लगा रहे थे, इसलिए हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम लोग पापा से कुछ पूछ भी नहीं सकते थे। पापा चले गए और शाम तक लौटे। हम लोगों ने पहले से ही खाना बनाकर रख दिया था कि पापा आएंगे तो साथ में खाना खाएंगे, लेकिन पापा शराब पीकर आए और मम्मी को उल्टा सीधा बोलने लगे कि तेरी मम्मी ने मेरा नाक कटवा दिया है, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तेरी मम्मी इतनी बदतमीज़ निकल सकती थी, कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। उसको बुढ़ापे में ज़्यादा ही जवानी चढ़ रही थी। अपने से आधे उम्र के लड़के के साथ रंगरलियां मना रही थी। रोज़ नई नई साड़ी पहनकर सज धज कर उससे मिलने जाती। पापा ने इतना बोलते ही चुप हो गए। मैं सोचने लगी, पापा को पार्क वाली बात कैसे पता? मैंने तो उनको नहीं बताया था। कहीं रमेश ने तो नहीं बता दिया पापा को? नहीं नहीं, रमेश तो नहीं बताएगा, मैंने उसको पहले ही मना कर दिया था। फिर आखिर पापा को कहाँ से पता चली? इसका मतलब पापा को पहले से ही मम्मी के ऊपर शक था। पापा को मम्मी के बारे में पहले से ही सब कुछ पता था। लेकिन हैरानी वाली बात यह है, पापा को देखकर कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि मम्मी के बारे में पहले से ही पता था। इन दिनों पापा हमेशा मम्मी के साथ नॉर्मल ही रहते थे। कभी कोई झगड़ा या इस बारे में कोई बातचीत नहीं होती थी। खैर, मुझे क्या करना है, अब तो जो होना था वह हो ही गया है। मम्मी उस लड़के के साथ भाग गई। अब हमें अपने पापा का ध्यान रखना है और हम कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे पापा को शर्मिंदगी हो।
हम तीनों लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद हम दोनों अपने रूम में चले आए और पापा अपने रूम में चले गए और उन्होंने अपने आप को अंदर से बंद कर लिया। मैं दीदी से कहने लगी, कहीं पापा अपने आप को कुछ कर तो नहीं लेंगे? अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम दोनों का क्या होगा? मम्मी पहले ही चली गई और अगर पापा के साथ भी कुछ ऐसा हो गया तो? फिर दीदी कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो और सो जाओ। उस रात मुझे ये सब सोच सोच कर नींद नहीं आ रही थी। अचानक रात के 3 बजे के करीब पापा के कमरे से आवाज़ आने लगी। मैं अपने रूम की खिड़की से पर्दा हटाकर देख रही थी। पापा अपने रूम से निकले और एक बहुत बड़ी बोरी को खींचते हुए लेकर जा रहे थे। जब वह घर से निकल गए तब मैंने उनका पीछा किया। पापा ने उस बोरी को बहुत ही मुश्किल से उठाकर एक ठेले पर रखा। जैसे लग रहा था वह बोरी बहुत भारी हो। फिर पापा उस ठेली को खींचते हुए लेकर जा रहे थे। मैं भी उनका पीछा करने लगी। मुझे किसी भयानक अंजाम का पापा के ऊपर शक हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पापा ने कुछ गलत किया है। हमारे घर से कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ा मैदान था। पापा वहां जाकर रुक गए और एक जगह गड्ढा खोदने लगे। पापा मुझे देख नहीं पा रहे थे क्योंकि मैं एक पेड़ के पीछे छुप गई थी। बहुत देर तक गड्ढा खोदने के बाद पापा ने उस बोरी को उस गड्ढे में डाल दिया। फिर उसके बाद उस बोरी के ऊपर सारी मिट्टी डालने लगे। पापा ने गड्ढा भरने के बाद वहीं उस गड्ढे के पास बैठ गए। वहीं बैठकर रोने लगे और मुंह से कुछ बोल भी रहे थे, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं पापा से काफ़ी दूर थी। अब मैंने सोचा मैं यहाँ से निकलती हूँ, नहीं तो पापा मुझे देख लेंगे। मैं वहाँ से निकलकर जल्दी से घर आ गई और आते ही कमरे के अंदर घुस गई। फिर मैं वही खिड़की के पर्दे को हटाकर देखने लगी। पापा कुछ देर में आ गए और अपने कमरे में चले गए। डर के मारे मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैंने सुबह होते ही अपनी दीदी को सब कुछ बता दिया। हम दोनों बहनें पुलिस के पास चले गए और पुलिस वाले को सब कुछ बता दिया और हमने ये भी कहा कि मेरे पापा को मत बताना कि हम यहाँ आए थे। पुलिस हमारे घर पर आए और पापा को पकड़ कर ले गए। उसके बाद सच का खुलासा हुआ। उस बोरी में मेरी माँ की लाश थी। पापा ने मेरी मम्मी को मार दिया था और उस बोरी में लाश को भरकर अपने कमरे में रख दिया था। पापा ने बताया मुझे अपनी बीवी के ऊपर शक हो रहा था। जब मैंने अपनी बीवी का पीछा किया तो पता चला अपने से आधी उम्र के लड़के के साथ भागने वाली थी। मेरे पापा ने कहा और वह लड़का वही था जो मेरी बेटी को देखने आया था। पापा पुलिस वाले को कह रहे थे, बताओ मेरी बीवी को ऐसा करते हुए जरा सी शर्म भी नहीं आ रही थी। जब मुझे ये सब पता चला तो मेरी बीवी से मेरा झगड़ा हुआ। झगड़े में बात इतनी बढ़ गई कि मैंने अपनी बीवी का गला घोंट दिया और उसको मार दिया। उसके बाद मैंने सबके सामने तमाशा किया कि मेरी बीवी उस लड़के के साथ भाग गई है। उसके बाद रात को मैंने अपनी बीवी की लाश को ठिकाने लगा दिया। मेरे पापा कहने लगे, मैंने जो किया उसका मुझे कोई गम नहीं है, बस मुझे अपनी बेटियों की चिंता है। उसके बाद मेरे पापा को कई सालों की जेल हो गई। हम दोनों बहनें तो बिल्कुल अनाथ हो गए। मेरी मम्मी ने ये गलत कदम नहीं उठाया होता तो आज के दिन वह जिंदा होती और हम सब सुखी से रह रहे होते। रिश्तेदारों ने मिलकर मेरी दीदी की शादी करवा दी है और मेरे पापा अभी भी जेल में हैं। हेलो दोस्तों, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।